चलिए देखिए 7 के आगे हम लोग बढ़ेंगे 8 नंबर वाला। तो 8 नंबर सवाल आप आसानी से बना लीजिए। 2 इंटू एक्स प्लस वाई है, ये वाला आपका 2x प्लस वाई है, बराबर कितना है 1 0 माइनस 3 2। और इसमें आपका y का वैल्यू दिया हुआ है तो x निकालना, y का मान यहाँ पुट कर देना, इसको पीछे लेके चले जाना। ये आपके लिए छोड़ देते हैं 8 नंबर। हाँ बना हुआ भी है, 9 नंबर भी बना हुआ है। सिर्फ हाँ देख लेते हैं। सिर्फ 2 इंटू 1 3, ये बहुत सारा मैथ आपका डायरेक्ट आपसे बन जाएगा, सिर्फ हम यहाँ पे ऐसे ही लिख दे रहे हैं समझने के लिए। y 0 1 2 हल नहीं कीजिए अब, 5 6 1 8 इतना बराबर है 2 है तो सब में गुना होगा, 2 2 तिया 6 0 गुने 2 0 और ये हो जाएगा 2x। और इसको बोला जा रहा है कि हम ऐड कर रहे हैं y 0 1 2 में और बराबर आ जा रहा है आपका वैल्यू 5 6 1 8। तो ये 2 प्लस y हो जाएगा, जब जोड़ेंगे तो 6 को 0 में जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 0 प्लस 1 यानी 1 हो जाएगा, 2x में 2 को जोड़ेंगे तो 2x प्लस 2 हो जाएगा। आइए मैथ अब आ गया पुराना वाला सिस्टम पे, 5 6 1 8 यानी जो संगत मान है उसके बराबर कीजिए, यानी y निकलेगा यहाँ से और x यहाँ से, तो 2 प्लस y का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5। यहाँ से y यदि निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। अब यहाँ पे 2x प्लस 2 का वैल्यू 8 के बराबर, तो 2x प्लस 2 बराबर 8, इसलिए 2x बराबर लिखिएगा 8 माइनस 2 6, तो 2x बराबर हो जाएगा 6, इसलिए x बराबर हो जाएगा 6/2 3। तो ये सब आप ऑलरेडी बना चुके हैं, यही वाला क्वेश्चन यहाँ पे है। तो हम आपको ना 10 आपको बनाने के लिए छोड़ दे रहे हैं, आप बना के खुद चेक कीजिएगा। 11 में भी सेम है, 11 में भी आपका क्या है, x दोनों में गुना करना है, y में भी गुना करना है और इसका मान निकालना है। तो क्या करें, बताए या आपको छोड़ दे? 11 छोड़ देते हैं। 12 में देखिए आते हैं हम लोग, 12 13 आपको बनाने के लिए छोड़ रहे हैं, आपसे नहीं बनेगा फिर हमको बोलिएगा, फिर ये करेंगे हम लोग आगे। देखिए जैसे कि आपका 12 नंबर क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना, 3 सब में गुना करना है। इसमें आपका ये दोनों को आपस में पहले जोड़ना है, 3 सब में गुना करके और ये दोनों को जोड़ के इधर से आंसर लाना है। एक अब बता ही देते 12 नंबर, 3 इंटू एक्स वाई जेड डब्ल्यू बराबर यहाँ पर है x 6 माइनस 1 2w और इधर में ही आपका प्लस लगाया है 4x प्लस वाई और यहाँ पर है z प्लस w और यहाँ पे है 3। तो पहले देखिए बराबर के एक साइड एक ही अंक है और इधर आपका 2 2 है, तो पहले इधर का प्रोसेस कर लेते हैं। तो इधर तो पहले सब में गुना कर लो, 3x 3y 3z 3w, इधर सब में 3 है, यहाँ पे जोड़ेंगे x प्लस यहाँ पे अंक क्या है आपका 4 है वनली, तो x प्लस यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 4, ये वाला जुटेगा तो 6 प्लस x प्लस y ये हो जाएगा। -1 को जोड़ेंगे z प्लस w में तो -1 प्लस z प्लस w और 2w को जोड़ेंगे 3 के साथ, ये हो जाएगा 2w प्लस 3, इतना है, ये 2w है। अब देखिए इसी का मान सबको एक एक करके हम यहाँ लिखेंगे, एक अब समीकरण बन के आएगा। ये वाला संगत मान इसके बराबर, ये वाला आपका इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, सबको अपना अपना बराबर कीजिए। तो देखिए 3x बराबर यहाँ हो जाएगा x प्लस 4, यहाँ से x निकलेगा। अब 3x है, इस x को हम इधर लाएंगे, बराबर हो जाएगा 4, इसलिए हो जाएगा 2x बराबर 4, तो 2 दूना 4, x का वैल्यू आपका हो गया 2। सब में x y z w निकालना वहां लिखा हुआ है, तो x निकल गया। अब y वाला को y वाला के साथ बराबर कीजिए, यहाँ पे 3y का जो मान होगा ये इधर के 6 प्लस x प्लस y के बराबर होगा। तो 3y को रहने देते हम लोग, y को इधर लाओ, -y बराबर 6 प्लस x का मान अभी निकाले थे 2, तो 3y में से 2y घटा, सॉरी y घटा तो हो जाएगा 2y और 6 प्लस x, तो 6 प्लस x की जगह 2 लाए थे, 2y बराबर हो जाएगा 8, इसलिए y बराबर हो जाएगा 8 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद z वाला में बराबर कीजिए, यहाँ पर है 3z का जो वैल्यू होगा वो बराबर हो जाएगा -1 प्लस z प्लस
डब्लू का। तो देखिए यहाँ जेड भी पता नहीं हम लोग को, डब्लू भी पता नहीं है, तो इसका मान यहाँ से तब तक नहीं निकलेगा जब तक डब्लू ना पता हो। लेकिन डब्लू वाला इक्वेशन देखिएगा यहाँ पे ऐसे है, तो ये इक्वेशन बाद में सॉल्व कीजिएगा, पहले ये वाला कर लेंगे। 3w बराबर हो जाएगा 2w प्लस 3, ये इधर जाएगा आपका, तो 3w माइनस 2w बराबर 3, इसलिए w ही बचेगा बराबर 3। अब w का मान यहाँ है, तो इसमें हम पुट कर लेंगे, जेड को इधर लाएंगे, 3z माइनस जेड बराबर -1 प्लस w। w का वैल्यू यहाँ पे है 3z में से 2z जेड घटा तो 2z -1 और w निकालें 3, तो 2z इक्वल टू 3 में से 1 घटा आपका 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2, जेड का वैल्यू। तो ऐसे ही आप सब क्या कीजिएगा, पहले इधर आपका जोड़ वाला था, तो जोड़ वाला हम लोग एक तरफ ला दिए, मतलब क्या है कि दो अवयव एक साथ रहेगा, एक तरफ एक अवयव रहेगा तो कंबाइंड कर लीजिएगा। जोड़ का चिन्ह था तो जोड़ दिए हर एक जगह, घटाव रहता तो घटा लेते, वही समीकरण आपका निकल गया। चलिए ये हो गया आपका, ये वाला आसान था, आप बना लीजिएगा दोबारा, मतलब देख लीजिए इसे बनने वाला है, आपसे नहीं बनने वाला कोई सवाल इसमें अभी नहीं आ रहा है। लगभग यही चैप्टर ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा सा बनाने में दिक्कत नहीं आ रहा होगा। 13 नंबर सवाल ही 5 मार्क्स के लिए, प्रूफ करने के लिए आएगा, समझ आइए, आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा, इधर उधर नहीं आता ये, तो 5 मार्क्स में आएगा। और क्वेश्चन है कि एफ एक्स का वैल्यू, देखिए एफ एक्स का वैल्यू लिखा हुआ है हम लोगों को कितना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और फिर है 0, फिर है यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स 0, यहाँ पर 1 है 0 0 है, और ये आपका एफ एक्स लगाया हुआ है। हम लोग को कह रहा है प्रूफ करने के लिए, देखो हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोल रहा है एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर प्रूफ कीजिए एफ एक्स प्लस वाई, ये प्रूफ करना है। चलिए अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, कैसे समझिए। देखिए एफ एक्स बराबर लिखा हुआ, कोई भी फंक्शन लिखा रहता है ना, तो ये जो वैल्यू होता है ना उसका एंगल का वैल्यू होता है। जैसे ये एक्स है ना, तो ये एफ एक्स कह रहा है कॉस एक्स साइन एक्स इतना है, तो एक्स की जगह आपका ई वाला एक्स है, समझिए ई जो एक्स है यही पुट हुआ है यहाँ पे, हर एक जगह जहां जहां पे भी इसका कोएफिशिएंट है यानी इसका गुणक है उसके जगह एक्स है। तो हम लोग को एक और टर्म बोल रहा है वाई निकालने के लिए, यानी इसमें वाई भी शामिल हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स दिया हुआ है तो हम लोग एफ वाई निकालेंगे, और एफ वाई का रूल क्या चलेगा, जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे वाई बैठाइए, तो कॉस वाई यहाँ पे बैठाएंगे तो हो जाएगा माइनस साइन वाई, और 0 में आप वाई नहीं बैठा सकते क्योंकि इसमें एक्स है ही नहीं, तो जब एक्स इसमें था ही नहीं तो वैसे का वैसा रहेगा, बदलेगा नहीं। फंक्शन में वही बदलता है जिसमें जिसका रहता है, जैसे एक्स का वैल्यू इसमें था, वाई जब निकाल रहे तो एक्स की जगह रिप्लेस होगा वाई का, बाकी सारा अंक सेम सेम रहेगा। यहाँ पे साइन है, एक्स है तो साइन वाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस वाई, और यहाँ पर हो जाएगा 0। अंक वाला आपका कोई बदलाव नहीं होता, फंक्शन में अंक नहीं बदलते हैं, एफ एक्स और एफ वाई इतना है आपका। अब कह रहा है एलएचएस की तरफ, देखिए क्या है कि गुना करना है, हम लोग को एलएचएस में कह रहा है गुना कीजिए और दिखाइए इसका मान इसके बराबर आ रहा है, तो हम लोग इधर एलएचएस से चलते हैं। एलएचएस में है आपका एफ एक्स इंटू एफ वाई, और इसका वैल्यू दिखाना इधर, तो एफ एक्स इंटू एफ वाई निकालना हम लोग को, यानी एफ एक्स वाला सारा फंक्शन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 0 1, यहाँ पे है कॉस एक्स, यहाँ पर है साइन एक्स, यहाँ पर है आपका 0, यहाँ भी 0। आइए इसको गुना करना है एफ वाई से, वाई हम लोग लाए हैं कॉस वाई माइनस साइन वाई, और यहाँ पर है 0 0 1 कर देते हैं, यहाँ पे है कॉस वाई, और यहाँ पर आगे 0 0 1 है कॉस वाई, यहाँ पे माइनस सॉरी सिर्फ प्लस में साइन वाई, और यहाँ पर है आपका 0 0 1। अब ये दोनों को गुना करना है, ये जो आपका फैक्टर है उसको ना गुना करना है ये दोनों को। चलिए तो देखो ये 3 गुने 3 ऑर्डर का है, ये भी 3 गुने 3 ऑर्डर का है, हम लोग गुना करना सीखे हुए हैं, इसको इधर से लाएंगे इसको इधर रखेंगे ये वाला, तो इसको ऐसे गुना कीजिए। यहाँ पर आगे के स्टेप में हम लोग गुना में बढ़ते, देखो इसको हटा दे, अभी इधर रहेगा तो दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर
अब क्या करेंगे, ये वाला गुना होगा इसके साथ, तो गुना होगा तो ये वाला लाइन एस के साथ गिरेगा, तो कॉस एक्स जाएगा कॉस वाई के साथ, तो होगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। ध्यान दीजिएगा, ये वाला गुना होगा इसके साथ, अब बीच में प्लस का चिन्ह तो प्लस लगाइए, अब माइनस साइन गुना होगा, आगे लाओ ना उसको, आगे आ जाइए आगे, नहीं तो लड़का आ जाएगा इसमें। देखिए ध्यान दीजिए, उधर नहीं, अब टाइम कम है इधर। आ जाओ आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम अकेले काफी है, छठियारी खा के आइए ये। अब बैठो, ऐसे भी तुम्हारा मैथ भी नहीं है, खाली एंजॉय के लिए पढ़ेगी मैथ। ठीक है, कॉस एक्स, देखिए छोड़िए उधर, इधर आइए, इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स वाला है हम लोग का। कॉस गुना हम लोग जानते हैं ऐसे करना होता है, तो ये वाला मेंबर इसके साथ गुना होगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, प्लस प्लस का चिन्ह बीच में डालना, माइनस साइन एक्स गुना होगा साइन वाई के साथ, माइनस साइन एक्स गुना होगा साइन वाई के साथ, और जीरो गुना होगा जीरो के साथ, तो जीरो इंटू जीरो। एक वर्ड आपका इतना में आया, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। हाँ भाई, थोड़ा छोटा में लिखेंगे, नहीं तो देखिएगा ध्यान, मतलब ऑर्डर में कहाँ पे लिखे, स्पेस कम जाएगा इसमें। एक वाला किया ना, एक ऑर्डर का ऐसे, अब चलिए दूसरा वाला इसमें गिराएंगे हम लोग, ये वाला इधर, ये वाला यहीं पे लिख दे रहे हैं, ठीक, इसको नहीं तो मिटा के फिर थोड़ा छोटा लिखते हैं। इसमें नहीं है तभी ना, देखो है ही नहीं, उसमें जूम होता था, उसमें तो कम कर देते थे, इसमें दिक्कत है। अच्छा कोई बात नहीं, एक आगे ले लेंगे ना, यहाँ पे आ जाएगा। देखिए थोड़ा छोटा लेंगे, उतना बड़ा बड़ा नहीं, ये वाला गुना करना है इसके साथ, तो कॉस एक्स गुना होगा कॉस वाई के साथ, कॉस एक्स कॉस वाई के साथ, बीच में जोड़ का चिन्ह, और ये गुना होगा माइनस साइन एक्स गुना होगा साइन वाई के साथ, और साथ में आपका जीरो गुना होगा जीरो के साथ, तो जीरो गुने जीरो, एक वाला आपका हो गया। अगला वाला इस मेंबर के साथ, इसका अगला गुना होगा कॉस एक्स गुना होगा कॉस एक्स गुना होगा माइनस साइन वाई के साथ, तो माइनस साइन वाई, और फिर माइनस साइन एक्स गुना होगा कॉस वाई के साथ, तो प्लस में चिन्ह लगाइए, माइनस साइन एक्स गुना होगा कॉस वाई के साथ, और साथ में जीरो गुना होगा जीरो के साथ, जीरो इंटू जीरो। फिर एक ऑर्डर यहाँ पे छूट ही गया अभी। तीसरा ई वाला गुना होगा इसके साथ, तो देखिए ई वाला आसान पड़ेगा, कॉस एक्स गुना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बाद में हम लोग एक जगह कर देंगे उसको, यहीं पे लिख दे रहे हैं यहाँ पे बगल में, कॉस एक्स गुना होगा आपका जीरो के साथ, फिर माइनस साइन एक्स भी आपका गुना होगा जीरो के साथ, और फिर जीरो गुना होगा 1 के साथ। यहाँ पे हमेशा 0 1 ही आएगा, ठीक, यहाँ वाला फंक्शन में 0 1 आएगा। चलिए एक लाइन आपने कंप्लीट किया अभी, इसको ऐसे गुना करके, ये वाला इसको, ये वाला इसको। अब दूसरा लाइन हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ देखिए अब गुना होगा साइन एक्स कॉस वाई वाला, साइन एक्स गुना होगा कॉस वाई से, कॉस एक्स गुना होगा साइन वाई से। दूसरा लाइन में आएंगे तो हो जाएगा साइन एक्स इंटू, साइन एक्स को गुना करेंगे कॉस वाई से, और प्लस का चिन्ह, और यहाँ पर कॉस एक्स गुना होगा साइन वाई से, कॉस एक्स गुना होगा आपका साइन वाई से, फिर हो गया, और फिर जीरो गुना होगा जीरो से, तो जीरो गुने जीरो इतना। फिर ये वाला आप गुना करेंगे इसके साथ, तो साइन एक्स गुना करेंगे हम लोग, साइन एक्स को गुना करेंगे साइन वाई के साथ, तो माइनस साइन वाई, और फिर कॉस एक्स गुना होगा कॉस वाई के साथ, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और फिर कॉस एक्स गुना होगा कॉस वाई के साथ, और जीरो किसके साथ, जीरो जीरो के साथ, जीरो गुने जीरो, यही ना, ये वाला इतना गए हम लोग साइन एक्स कॉस वाई के साथ, कॉस एक्स साइन वाई के साथ, और ये जीरो जीरो इधर साइन एक्स माइनस साइन वाई के साथ, कॉस एक्स कॉस वाई के साथ जीरो। लास्ट वाला ये साइन एक्स गुना होगा जीरो के साथ, यहां लिख दे रहे हैं साइन एक्स गुने जीरो प्लस कॉस एक्स को गुना करेंगे जीरो के साथ, कॉस एक्स गुने जीरो प्लस ये वाला गुना होगा जीरो गुना होगा 1 के साथ, जीरो गुने 1।
दूसरा लाइन कंप्लीट। तीसरा लाइन देखिए आसान पड़ेगा हम लोग को, इस सब में जीरो जाएगा, ठीक ध्यान दीजिएगा। ये जीरो गुना होगा कॉस एक्स वाई, जीरो गुने कॉस वाई प्लस का चिन्ह, फिर जीरो को गुना करेंगे साइन वाई के साथ, जीरो गुने साइन वाई प्लस का चिन्ह, फिर वन गुना होगा जीरो के साथ, वन गुने जीरो, फिर लास्ट में फिर दूसरा लाइन में भी आपका ये वाला आपका गिरेगा जीरो, ये वाला जीरो माइनस साइन वाई के साथ, तो जीरो गुने माइनस साइन वाई, फिर प्लस का चिन्ह जीरो गुने कॉस वाई, फिर प्लस का चिन्ह जीरो गुने जीरो, ये ना जीरो गुने वन, जीरो गुने वन होगा। अच्छा दूसरा लाइन में कुछ गड़बड़ तो नहीं किए थे? हाँ साइन एक्स सुनिए, साइन एक्स जीरो के साथ कॉस एक्स जीरो के साथ, जीरो गुने वन था, ये वन था, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा लाइन में जीरो गुने भी वन हो जाएगा, ये वाला जीरो गुना होगा इसके साथ ना, ये वाला जीरो गुने, देखिए तीसरा का दूसरा लिख रहे हैं जीरो गुने ये, जीरो गुने साइन वाई, वन गुने जीरो था, वन गुने जीरो। चलिए लास्ट वाला लाइन जीरो गुने, यही वाला इसमें थोड़ा ज्यादा था, कैलकुलेशन ज्यादा, जीरो गुने जीरो, जीरो गुने फिर जीरो प्लस वन गुने वन, इतना था। ये आ गया हम लोग का गुणनफल, ये वाला आपका इतना आया गुणनफल। अब देखिए क्या है, मतलब मैथ में हम लोग को क्या प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा था वो समझिए। मेन फैक्टर यहां से है, यहां देखिए ये वाला है, ये वाला है, ये बीच वाला लाइन पे देखना है, लास्ट वाला जीरो हो जाएगा, ठीक। ये वाला लाइन को नहीं देखना है, फिर ये वाला लाइन को देखना है, इतना हम लोग का अंक सॉरी फंक्शन वाला आएगा। अब बाकी सब आपका जीरो और वन में आएगा, बाकी सबको देखिएगा ना तो जीरो और वन में आएगा। पहले अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखिए ये दोनों हो गया जीरो, जब ये दोनों जीरो हो गया तो जोड़ में हम लोग को जीरो से कोई मतलब नहीं है, ये दोनों से मतलब है, तो इसको हम लोग यहाँ से लिख रहे हैं कॉस एक्स इंटू कॉस वाई और प्लस इंटू माइनस, तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, इतना लिख दिए। अब जीरो जोड़ना था तो जीरो को हम जोड़ेंगे नहीं, ऐड रहने देते हैं। इसको देखिएगा कॉस एक्स इंटू माइनस साइन वाई है, प्लस यहाँ पर आपका क्या है माइनस साइन एक्स है इंटू कॉस वाई, तो देखिए माइनस में है, कॉस एक्स किससे गुना हुआ है, कॉस एक्स गुना हुआ है आपका कॉस एक्स माइनस साइन वाई से, तो यहाँ पर है आपका माइनस कॉस एक्स, हल्ला कर रहे हैं साइन वाई, और यहाँ पर बीच में है माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। जीरो वाला आप छोड़ दीजिएगा क्योंकि जीरो सर तीसरा लाइन यहीं पे है, यहाँ पे देखो कॉस एक्स इंटू जीरो जीरो, साइन एक्स इंटू जीरो जीरो, वन गुने जीरो इक्वल टू जीरो, तो तीसरा लाइन यहीं पे लगा देते हैं हम लोग, ये हो गया तीसरा लाइन वाला कॉलम जो होगा वनली जीरो होगा। मतलब एक मैट्रिक्स में तीनों रो को यहाँ सजा रहे हैं। अगला ये देखिएगा, इसमें साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और इसका आपका जीरो है तो जीरो को ऐड नहीं करेंगे। यहाँ साइन एक्स में साइन वाई से गुना हुआ आपका माइनस में, तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस में क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और जीरो को तो ऐड करेंगे नहीं। और ये सब देखिएगा तीसरा वाला जो कॉलम है सब जीरो बनेगा, तो जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, यहाँ पर जीरो हो गया तीसरा। अब ये वाला लाइन जीरो ही बनेगा, जीरो जीरो जीरो, जीरो गुने कॉस वाई जीरो, जीरो गुने साइन वाई, ये सब जीरो, तो जीरो हो गया। अगला वाला लाइन भी जीरो बनेगा, जीरो गुने वन गुने जीरो, टोटल जीरो, ये वाला लाइन भी आपका जीरो, लेकिन लास्ट वाला लाइन में एक एक कम एक, बाकी ये दोनों जीरो, तो लास्ट वाला आपका एक बन गया। अब देखिए ऐसे आ गया हम लोग का गुणनफल इतना। अब यहां से एक फार्मूला होता है, अब देखिए एक फार्मूला आपका क्या होता है, आगे जाएगा तो पीछे मिटेगा ना, मतलब फार्मूला अलग से लिया, मतलब बता रहे हैं यहाँ पे नहीं मिटेगा। चलिए देखिए ध्यान से, चार फार्मूले हम लोग एंगल में पढ़ना है, 11th में पढ़ना था, जो त्रिकोणमिति में तुम लोग पढ़ा होगा। साइन ए प्लस बी वाला, साइन एक्स प्लस वाई, साइन में जब रहता है ना एक्स तो क्या चलता है उल्टा उल्टा, जैसे देखिए साइन एक्स लेंगे एक बार और कॉस में उल्टा चलेगा वाई, प्लस अबर में हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन वाई। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई।
यही काम यदि माइनस में ये फॉर्मूला रहेगा साइन एक्स माइनस वाई, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई, सेम रहेगा, बीच में आपका माइनस हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन वाई, उल्टा, बस मतलब सेम बदलता है, साइन ए प्लस बी रहता है ना, साइन एक्स प्लस वाई रहता है ना, तो उल्टा चलता है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, यहां होता है माइनस में, यही काम उल्टा कॉस में, यदि कॉस एक्स प्लस वाई रहे तो इसका फॉर्मूला जो चलता है वो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, दोनों कॉस एक साथ आएगा बीच में, अब बीच में इसका उल्टा चिन्ह चलता है, यदि प्लस में रहेगा तो ये आएगा माइनस में, कॉस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और यदि प्लस में रहे, यदि ये माइनस में रहेगा तो लेके आएगा प्लस में, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई है तो यहाँ लेके आएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई, उल्टा चलता है ये वाला, यानी कॉस का फॉर्मूला ए प्लस बी का रहता है, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और कॉस एक्स माइनस वाई का रहेगा तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई और साइन एक्स प्लस साइन वाई, यही फॉर्मूला का यूज यहाँ करना है। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला का यूज यहाँ पे करना है हम लोग को, अब यही वाला फॉर्मूला आपको बता रहे थे, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, अभी सिखाए ये किसका फॉर्मूला है, कॉस में दोनों रहेगा बीच में माइनस रहेगा, तो ये फॉर्मूला किसका है, कॉस एक्स प्लस वाई का, तो यहाँ पर जहां पे आपका ये था कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, वहां पे लिखेंगे कॉस एक्स प्लस वाई। इसमें देखिए दोनों जगह आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस है, माइनस का फॉर्मूला हम लोग दोनों जगह नहीं पढ़ते हैं, तो माइनस कॉमन बैठाएंगे, जैसे ही माइनस कॉमन में लेंगे, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस हम कॉमन में लिए तो ये दोनों प्लस में हो गया, यानी इसके बीच में कौन सा चिन्ह आ गया, प्लस, तो कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू चेंज वाला है, तो चेंज वाला फॉर्मूला किसका है, साइन का, तो साइन हो जाएगा, माइनस कॉमन में ले लिए थे, बीच में प्लस हो गया था, तो इसलिए हो गया साइन एक्स प्लस वाई, आई तो लास्ट वाला क्या था, जीरो। चलिए यहाँ देखिए फिर वही फॉर्मूला है, साइन ए इंटू कॉस बी, यानी साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, उल्टा है, साइन का है, जब भी उल्टा रहेगा तो साइन का रहेगा, बीच में जोड़ का चिन्ह है इसमें, तो साइन एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर देखिए ये वाला आपका कॉस एक्स, ये तो कंप्लीट हो गया, इधर इधर आपका देखिए कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये फॉर्मूला किसका है, कॉस एक्स प्लस वाई का, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर इधर जीरो है, इधर कोई दिक्कत नहीं है, 1 है, 0 है, 0 है, और ये आपका मैथ यहाँ पे है। अब यही वाला में हम लोग को प्रूफ कर दिए। अब देखो क्या हुआ कि जहाँ पे एक्स था हर एक जगह, वहां पे कौन आ गया, एक्स प्लस वाई, तो ये किसका वैल्यू ऑलरेडी हो गया, एफ एक्स का वैल्यू इतना था, तो जहां जहां पे एक्स था वो किसका वैल्यू अब आ गया, एक्स प्लस वाई का, इसीलिए कौन आ गया, एफ एक्स प्लस वाई, यही प्रूफ करना था, RHS प्रूफ। मतलब मैथ थोड़ा कैलकुलेशन में बड़ा था, बाकी मैथ में कोई ये नहीं था, और फार्मूला आपका जो ये 4 वाला था ना, इसको यूज करना था हम लोगों को, ये वाला, ये फार्मूला हमेशा यूज होगा, तो ध्यान दीजिए, याद करने का आसान तरीका है, एक्स प्लस वाई में रहेगा एंगल चेंज, साइन एक्स तो कॉस वाई, कॉस एक्स तो साइन वाई, साइन वाला चेंज होता है, और कॉस वाला में दोनों एक साथ आएगा, कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई, और बीच में यहाँ चिन्ह बदलेगा, इसका प्लस इसका माइनस बनता है, इसका माइनस इसका प्लस बनता है, उल्टा चल जाता है इसमें, इसीलिए हो गया। ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, ठीक। क्या किया जाए, इसको बाद में लास्ट में उतार लीजिएगा, आज उतारिएगा, मतलब डेली मतलब छोड़ दे रहे हैं, पता नहीं चल रहा फिर। हाँ चलिए आगे, अब अगला मैथ, अब धीरे धीरे अपना थोड़ा सा ये रूप में आ रहा है, फॉर्म में। ये देखिए 14 नंबर मैथ आपको हम सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं, 14 में ये दोनों को गुना करके देखना है, ये वाला देखिए, ये दोनों आपका गुणनफल पता है, 14 नंबर मैथ, ध्यान दो इधर,
मैथ के दौरान बताया पड़ता, बोर्डे देखे पड़ता हमको, क्या बोले। चलिए इधर ये दोनों को गुना करना है आपको, ये दोनों, इसको और इसको, ठीक। इसको गुना कर लीजिएगा और इधर गुना कीजिएगा, देखिएगा बराबर आ रहा है कि नहीं। यदि बराबर नहीं आएगा तो लिखेंगे बराबर नॉट प्रूफ, मतलब ये देखना है कि बराबर आ रहा है कि नहीं। बोल रहा है कि बराबर नहीं आएगा, लेकिन आपको चेक करके बताना है। तो 14 नंबर मैथ आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं, गुना है। ये इधर वाला आपका गुना करके देख लीजिएगा। वो दूसरा नंबर भी 3 अंक का गुना है, ये आप इधर वाला से गुना कर लीजिएगा और इधर वाला देखिएगा बराबर नहीं आएगा, मतलब ये लिखा भी है कि बराबर नहीं आएगा। हम लोग को गुना करके बस बता देना है कि बराबर नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 14 नंबर मैथ, फर्स्ट और सेकेंड ये छोड़ देते हैं। 15 नंबर मैथ और 16 ये एग्जाम में आएगा प्रूफ करने के लिए, यही आएगा 5 मार्क्स में। इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या कैलकुलेशन ना। देखिए काहे उसे कर रहा है, इधर मोबाइल उतना बज रहा है, किसको ज्यादा याद किया जा रहा है? याद करने वाले लोग हैं बहुत, आप इधर याद कीजिए, उधर नहीं, उधर याद कीजिएगा तो 26 जनवरी मन जाएगा, ठीक। चलिए देखो, हम 15 बताए या आपको 16 बताए? हम 16 बताएंगे तो 15 बन जाएगा, 15 बताएंगे तो एक बार हमको 16 बताना पड़ेगा। तो हम 16 में आते हैं और 16 17 देखिए, मतलब 16 नंबर जो सवाल है, या मतलब फिट कर लीजिए कि यदि मैट्रिक्स से सवाल 5 नंबर में आया तो मतलब कोई प्रूफ करने वाला आया जिसमें 0 वाला रहेगा तो यही रहेगा। 16 नंबर मैथ एग्जाम में आएगा, फिट है। आइए, इसको बनाना बहुत ज्यादा आसान है, टफ नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ा इसका टफ पड़ेगा, मतलब और कुछ टफ नहीं। तो हम 16 बताते हैं, आप 15 बना लीजिएगा। 14 नंबर में आंसर के मतलब ही नहीं, गुना करके देखना है, बराबर नहीं आएगा। इस साइड का दोनों गुना और इस साइड का दोनों गुना आपस में करेंगे, बराबर नहीं आएगा। गलत करेंगे तो मतलब इसका कहना है गलत करके हम ला दिए बराबर, तो आपसे बोला जा रहा है कि आपसे नहीं आएगा वो बराबर। आप ध्यान देना, यदि बराबर आ गया तब गलत हो, बराबर नहीं आया तब आप सही है। चलिए, तो 15 नहीं बताते, हम 16 बताते हैं आपको, ठीक। 16 नंबर मैथ में आ जाते हैं, 15 आपसे खुद ब खुद बन जाएगा, 16 देख के ही बन जाएगा आपसे। 1 0 2 0 2 0 2 1 3, ये आपका ऐसे रहेगा, क्वेश्चन है ये। और हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, इतना का वैल्यू क्या करना है आपको? 0, आई लिखा हुआ है वो। अब इसको हम लोग करते हैं गुड बाय, हटो। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। ए का वैल्यू दिया हुआ हम लोग को, ए का वैल्यू है कितना आपका? 1 0 2 0 2 1 2 0 3। हम लोग को इसमें देख लीजिए क्या क्या निकालना है। ए क्यू चाहिए हमें, ए स्क्वायर चाहिए हमें, ए तो ऑलरेडी दिया हुआ है, आई, ये 3 चीजें चाहिए। तो आई फिक्स रहता है, वो बताते हैं आई का ऑर्डर। ए का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ, तो हम लोग पहले ए स्क्वायर निकालो। ए स्क्वायर निकालने का तरीका क्या है? ए गुने ए को यदि हम 2 बार गुना कर दे आपस में ही तो क्या निकल जाएगा? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का वैल्यू तो ए गुने ए होता है। ए क्यू निकालना है तो ए गुने ए 3 चाहिए, तो हम पहले 2 का निकाल लेते हैं, फिर 3 निकल जाएगा। तो ए स्क्वायर निकालना है ए गुने ए, तो ए गुने ए 1 0 2 0 2 0 2 1 3 को गुना करना है खुद से ही 1 0 2 0 2 0 2 1 3। अब गुना करना हम लोग को ऐसे, तो डायरेक्ट गुना लिखेगा, क्यों लंबा बहुत ज्यादा चल जाएगा, तो हम लोग ऐसे करके डायरेक्ट लिखते जाएंगे। 1 गुने 1 कितना हो गया? 1, 0 गुने 0, 3 ऑर्डर का समझ रहा है, सब गुना आप समझा हुआ है। इसको इधर पलटना है, 1 गुने 1 0 गुने 0, तो बीच में 0 का चिन्ह डायरेक्ट, 2 गुने 2 4, ऐसे लिखते जाएंगे। ठीक, फिर 1 गुने फिर इधर वाला लाइनिंग इसमें जाएगा, तो 1 गुने 0 0, 0 गुने 2 0, 2 गुने 0 0, बहुत आसान काम किया है। 1 गुने 2 2, 0 गुने 1 0,
फिर 2 गुने 3 6। चलिए इतना हो गया एक लाइन का। अब दूसरा लाइन खुलेगा, ये वाला लाइन यहाँ पे ला लिया। 0 गुने 1 0, 2 गुने 0 0, 1 गुने 2 तो 2 हो जाएगा। चलिए फिर 0 गुने, यहाँ पर 0 गुने 0 0, 2 गुने 2 4, 1 गुने 0 0। एकदम गलती नहीं कीजिए, एक गलती होगा पूरा मैथ में नहीं आएगा। फिर 0 गुने 2 0, फिर 2 गुने 1 2, फिर 1 गुने 3 3, इतना। फिर लास्ट में 2 गुने, यहाँ पे चलेंगे, 2 गुने 1 2, फिर 0 गुने 0 0, 3 गुने 2 6, फिर यहाँ पर 2 गुने 0 0, 0 गुने 2 0, 3 गुने 0 0, फिर इसके बाद 2 दूना 4, फिर 0, फिर 0 गुने 1 0, और फिर 3 गुने 3 9 9। यहाँ पे कहीं पे लिखना पड़ेगा अपना, यहाँ लिख देते हैं। चलिए अब यहाँ पे इसी का मान हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि बढ़ा जाएगा इसलिए इसको ऐसे लिख दिया। तो ए स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें। ए का वैल्यू इतना लाए, ए स्क्वायर बगल में ही लिख देते हैं, जोड़ के लिख दीजिए। 1 + 0 + ये 5, 4 1 5 0, 6 2 8 2, फिर 4, फिर 3 2 5, फिर 6 और 2 8, फिर ये तीनों 0 था 0, 9 4। वाह वाह, 9 4 10। कहाँ तुमको 4 + 0 + 9 कहाँ 3 लग रहा है? 4 + 3 भी लगता तो 10 कहाँ से आता है? देख रहे हो ना, गलती से भोरे भोरे उठा देते हो, निंदाल आती है। चलिए ए स्क्वायर निकल गया, देखिए मेहनत करवाएगा आपसे और कुछ नहीं। ए स्क्वायर निकल गया, अब ए क्यू निकालो। अब क्या ए क्यू, हाँ तुम लोग से एग्जाम में करवाएगा, अभी तो हमसे यहाँ करवा ही ले रहा है। ए क्यू निकालना है, तो ए क्यू कैसे निकालोगे? ए स्क्वायर को यदि हम ए में गुना कर दे तो ए क्यू निकल जाएगा। एक बार तो इसका छोड़िए, इसमें इसी का क्वेश्चन आता है बीएससी पार्ट 1 2 में आता है ना, ए 9 का रहता है। ए 9 यानी ए को 9 बार धीरे धीरे करके गुना करवाता है। हा? वही ए स्क्वायर निकाला, देखो ए क्यू पहुंच गया। ए 4 निकालने के लिए ए क्यू से फिर निकलेगा, ए गुना करो, ए 5 से फिर गुना करो। ये 9 बार करवाया था, इसलिए बता रहे हैं, चूंकि हम मैथ से ग्रेजुएशन किए हैं तो हम 9 बार किए थे। करते करते मतलब समझ रहा ना, 5 गो मैथ देता है, 3 घंटा का पूरा खत्म। तो कुछ चीजें आपका कैलकुलेशन चेक करने के लिए भी कि माइंड सही सही काम कर रहा है कि नहीं। मैथ आसानी है। चलिए ए स्क्वायर को फिर लाइए। ए स्क्वायर हम लोग निकाल चुके हैं, 5 0 8, फिर 2 4 5 8 0 13। इसको गुना करना फिर ए से। ए का मान कितना है? 1 0 2 0 2 1 2 0 3। इसको गुना करना है इसके साथ। अब चलिए कीजिए फिर से। 5 1 5, डायरेक्ट लिखते हैं। 0 गुने 0 0, 8 गुने 2 16। चलिए फिर ठीक है, फिर 5 गुने 0 0, 0 गुने 2 0, और 8 गुने 0 0। हाँ ये जाएगा ना, इस लाइन को इस लाइन में 5 गुने 0 0 गुने 2 8 गुने, और गलती से अगला लाइन में देख ली होगी, होता है इसमें यही होगा। गड़बड़ खाली ना करना, माइंड कंसंट्रेशन का चेकअप है ये। अगला 5 गुने 2 10, 0 गुने 1 0, 8 गुने 3 24। आप लोग मतलब देखिएगा, आप लोग ज्यादा सही देख सकते हैं, हम बोर्ड के करीब है तो हो सकता है इधर उधर जाए। तो 2 1 कम 2, 4 गुने 0 0, और 5 गुने 2 10। चलिए 2 गुने 0 0, 4 गुने 2 8, 5 गुने 0 0, फिर 2 दूना 4, फिर 4 1 कम 4, फिर 5 तिया 15। चलिए दूसरा लाइन कंप्लीट। तीसरा उठाइए। 8 1 कम 8,
0 गुने 0 13 दूना 26, फिर 8 गुने 0 0, 0 गुने 2 0, 13 गुने 0 0। ये सब अच्छा लगता है जब 0 आता है तो। 8 गुने 2 16, 0 गुने 1 0, 13 तिया 39। चलिए 13 तिया लास्ट में 39 हो जाएगा। 0 गुने 0 लाए, 16 5 21, 0 34, इतना फिर 10 2 12, 8 4 4 8 15 8 23, यही ना, 8 26 8 34, 0 16 39 और 6 45 10 55। अब हम लोग का इतना सब कुछ तैयार हो गया है। अब हम लोग को चेक करना है ई वाला इक्वेशन 0। देखो ना कितना, जब 0 आ ही रहा है हम लोग से काहे सॉल्व करवाया। इतना करने के बाद 0 ही लाना है, आएगा 0 ही। यदि 0 नहीं आ रहा है तो मैथ हम लोग गलत बनाए होंगे। अब देखो एक आई का वैल्यू, इसमें सब मान निकाल ले। ए क्यू हमें पता चल गया, ए स्क्वायर पता चल गया, ये पता है ही। आई का वैल्यू हम लोग पढ़े थे कि स्केलर मैट्रिक्स, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। इसका मान 3 ऑर्डर में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के बराबर होता है, जबकि 2 ऑर्डर में इसका मान 1 0 0 1 होता है। आई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था तो ये वाला मान लेंगे, और यदि आई में 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा तो ये वाला मान लेंगे। आई का वैल्यू 2 ही होगा, या 1 0 0 1 लेना, या 1 0 0। 3 ऑर्डर का रहेगा तो ये लीजिएगा। 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स में ये वैल्यू नहीं आता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 0 0 1। 2 ऑर्डर के लिए तो 3 ऑर्डर वाला चल रहा है मैट्रिक्स, तो ये वाला आई की जगह हम लोग ये वाला मान लेंगे। अब चलते हैं समीकरण में फिट करते हैं जो आपका इक्वेशन है उसमें। देखिए इक्वेशन कह रहा है ए क्यू हम कितना लाए हैं, ये वाला 21 0 34 12 8 23 और फिर 34 0 55। इसमें घटाना है माइनस 6a स्क्वायर। 6 पहले 6 लिख दीजिए। ए स्क्वायर का वैल्यू, ए स्क्वायर हम लोग यहां से लाए थे, ये वाला मान 5 0 8, फिर 2 4 5, फिर 8 0 13, फिर प्लस का स्क्वायर, प्लस इसके बाद क्या है माइनस के 6 स्क्वायर प्लस 7a। ए का मान तो हम लोग को पहले से ही पता है, 1 0 2 0 2 1, फिर 2 0 3, फिर प्लस का चिन्ह यहाँ पर है 2i, तो 2i का मान अभी सिखाए ये वाला 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये कर लीजिए। अब पहले फिर एक बार जोड़ घटाव कीजिए सब में। ये वाला में तो कोई बदलाव नहीं होगा। 21 0 34 रहने दीजिए, 12 8 23 रहने देते हैं, 34 0 55 ये रहने देते हैं, माइनस। अब देखिए सब में 6 गुना होगा, ये वाला 6 5 30, 0 6 8 48, यहाँ पर 6 दूना 12, 6 चौक 24, 6 5 30। कितना मजा आ रहा है तू सबके ना। 6 8 48 खाली बस देख रहा है। 6 गुने 0 0, 13 6 78 प्लस 7 1 कम 7 0 14 0 14 7 14 0 21 प्लस 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2। अब कहां लिखे? अब सब प्लस वाला एक साथ जोड़ेंगे, माइनस वाले को रहने देंगे। प्लस वाला एक साथ जोड़ेंगे, लिखे कहां? हल्का सच कर दे। चलिए प्लस वाला एक साथ जोड़ लो। देखो ये तीनों को एक साथ जोड़ेंगे, इसका मेंबर, इसका इसका इसका, इसको रहने दो, इसका इसका जोड़ेंगे तो 21 प्लस 7 प्लस 2, 21 7 28 2 30। सीधी सीधी बात देखना, बराबर आते जाएगा। 30 0 प्लस 0 प्लस 0 0, और इसमें जोड़ो 34 14 48 प्लस 0 48, सेम बराबर आ जाएगा। काहे माइनस भी तो करना है सबको। 12 प्लस 0 प्लस 0, काहे ना बराबरी लिख दो। 12 24 30, फिर 48 0 78।
इसमें घटाना है यही वाला 30, 0, 48, 12, 24, 30, 48, 0, 78 घटने के बाद यही प्रूफ करना था आपको। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ए क्यू कैसे निकालना है, पहले आप ए स्क्वायर निकाल लेना। ए स्क्वायर जो लाइएगा गुना करके, फिर ए स्क्वायर को ए से गुना करके ए क्यू निकाल देना। और ए क्यू निकालने के बाद बस समीकरण बैठाना है, ए क्यू माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस i2। और ध्यान दीजिएगा आई का ऑर्डर अब याद रखिएगा, 3 ऑर्डर का लीजिएगा, 1 0 0, उल्टा नहीं ले लीजिएगा, 0 0 1 नहीं कर दीजिएगा, मतलब इधर से नहीं लेना, इधर से जाना। एक कोना में 1 1 लिख दीजिए, बाकी जब सब जगह फिट कर दीजिए 0। इस कोना में भी राइट साइड में 1 1 लिख दीजिए और इसको 0 कर दिए। अब देखिए ये मैथ आपका बन गया, तो ये आपका अगला जो मैथ है देखिए वो बनेगा कि नहीं आपसे, हाँ? इसीलिए तो सुनिए, आपका बैच अब 7 बजे किया जाएगा। मेन सलेमपुर वाले का दिक्कत हो रहा है, क्या करे बेचारा, आज अकेले भी आ गए वो। 7 बजे में संभव हो पाएगा तुमसे, हैं? नहीं, 7 से 8 करेंगे तब ना, 2 घंटा का क्लास कम से कम चलना चाहिए। ऐसे तो ये मैथ में आज क्लियर होगा, ठीक, कोई बात नहीं। देखिए 15 आसान से बना लीजिएगा। ए स्क्वायर तो निकालना सीख गए हैं, ये आपको पता है आई का मान इसमें 1 0 0 0 1 0, तो 15 आपका बन जाएगा, 16 आप उतार लीजिएगा लास्ट में। 17 नंबर मैथ आप ट्राई करके देखिएगा क्या करना है। ए दिया हुआ है तो ए स्क्वायर निकालना, के गुने ए नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। 18 आपसे बनेगा नहीं, हाँ, के का मान निकालना है। आई का मान पता है 1 0 0 1, 2 ऑर्डर का है तो 1 0 0 1 देखना प्रैक्टिस करके, बनेगा तो बनेगा, नहीं तो अपने मन से बनाने के लिए सोचना है हम लोग को। 18 नंबर मैथ हम ही को बताना पड़ेगा, ज्यादातर संभावना है आपसे यदि बन रहा है तो आप क्या, मतलब बन जा रहा है तो सही बात है, नहीं तो बनाइएगा और बन जा रहा है तो ज्यादातर संभावना है कि आप तत्समक ये लिखा हुआ आई के बारे में, आई पढ़े थे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये आई। अब बोला है कि 2 कोटि का एक तत्समक अवयव है, मतलब आई का वैल्यू 1 0 0 1 है। हाँ बन जाएगा, नहीं बनेगा, कारण है ये वाला प्रूफ करना है, ये आपको हम ही बताएंगे, छोड़िए ना, कल इसको खत्म करेंगे। 20 तक ये कल क्वेश्चन, ठीक, ये हाँ 22 तक ये तुरंत जल्दी खत्म हो जाएगा आपका। कल क्या करें, कल ही से बुलाया जाए आप 7 बजे।